हिंदू सच को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी
उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है, कहां लिखा है, मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। छोटा सा उदाहरण, आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन, और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। Rahul Gandhi once again igniting the Hindutva, Hinduvadi, Hindu debate, and Shehzad Poonawalla, spokesperson of the BJP, now joins us on the phone line. Shehzad, Rahul Gandhi seems to be very confused there. This is a rally that was a national rally called in Jaipur about inflation, and then he rakes up Hinduism. Actually, the rally was called in the name of Mehengai, but there is only one agenda, and that is Muslim vote bank appeasement politics. और उसके लिए हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली is the standard operating procedure of Rahul Gandhi. Actually, he has nothing to say on Mehengai because Rajasthan has highest electricity rates, highest fuel rates. Maharashtra has not cut any VAT on fuel. So he has nothing to say on Mehengai, which is being done by his own government. So therefore, attack Hindus, and this has become a pattern. Salman Khurshid said Hindus are like ISIS and Boko Haram. You had Rashid Ali saying that Jai Shri Ram is led by Rakshas. You had other Congress leaders who have said Hindu terror, saffron terror, Hindus are Atankwadi. Mr. Digvijay Singh blamed 26/11 on Hindus. And now Rahul Gandhi, who had also said Hindutvawadis kill Sikhs and Muslims, has once again said the same thing. And this has become a standard operating procedure कि हिंदुओं को बदनाम करो, उनका अपमान करो, उनको गाली दो, वोट बैंक को डराओ, भड़काओ और वोट कमाओ. This is standard operating procedure of those who indulge in politics of appeasement by insulting Hindus. But what is the purpose of raking this in Rajasthan? Because is he trying to aim for voters in other states? Because as far as we know, there is Congress government in Rajasthan and a government who, by the way, was imposing extremely high taxes when it came to fuel, which also was a contributor to inflation. Absolutely. In fact, Rajasthan government is the worst offender when it comes to price rise because during the entire corona period, they have been raising the price of fuel, the VAT on fuel. They took it to almost 38%. They have increased electricity tariffs just before cutting the fuel prices. And therefore, Mr. Rahul Gandhi knows that his government is number one in dengue, number one in price rise, number one in corruption. And therefore, he is now only trying to get votes of the vote bank in Uttar Pradesh and some other states by making such statements. But the question is that time and again, Rahul Gandhi and his ilk, on the one hand, visit temples just before the elections to show they are Chunavi Hindus. But during the other times, they are abusing Hindus, insulting Hindus,
This is a statement that Hindu community will never forget, because it is back to those days of labeling Hindus as terrorists and Hindus as lynchers. This is the standard operating procedure of all these so-called pseudo-secular parties that indulge in the vote bank politics. And he doesn't stop there. One could still argue that it's an ideological debate, but Rahul Gandhi has now even gone on to say that Hinduwadis can kill for the sake of power. We'll get into more details on that issue, but right now, time for us to take a very quick breather.